पाठशाला बाय सुमन दुबे चैनल पर मैं आप सभी के सामने बीरेन डंगवाल जी की लिखी हुई शीर्षक तोप आज मैं आप सभी को समझाऊंगी कि बीरेन डंगवाल जी तोप के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं। तो पहले कविता है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप। तो इस पद्य में कविता में हमें बीरेन डंगवाल जी कहते हैं कि कंपनी बाग जो अंग्रेजों द्वारा 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक कंपनी बनाया गया था, वह बगीचा में, वह बाग में मुहाने पर, मुहाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार पर, धर रखी गई है। धर रखी गई है मतलब रखी गई है, उस पे प्रवेश द्वार पर, कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है तोप। 1857 ईस्वी की बात है, यह 1857 ईस्वी की बात है जब अंग्रेजों ने हमारे देश में युद्ध किया था। उस समय इस तोप का इस्तेमाल किया था। वही तोप आज हमारे कंपनी बाग में, जो कंपनी बाग अंग्रेज बनवाया था, उस कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर यह तोप रखी गई है। और यह इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह इसको बड़ी संभाल कर रखी गई है। किसने? इसकी होती है संभाल, इसको बड़ा संभाल कर रखा गया जाता है। जिस प्रकार विरासत में, विरासत मतलब हमारे पूर्वजों से कुछ ऐसी धरोहर वस्तु मिल जाती है जिसे हम बड़े संभाल कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार कंपनी बाग में इसको विरासत की तरह संभाल कर रखा जा रहा है। किसको? तोप को। यहाँ पर कंपनी बाग की तरह, जिस प्रकार कंपनी बाग की साफ सफाई होती है, ठीक उसी प्रकार तोप की भी साफ सफाई होती है। साल में चमकाई जाती है 2 बार, साल में 2 बार चमकाई जाती है। अब कौन कौन से 2 बार चमकाई जाती है? एक 26 जनवरी को, एक 15 अगस्त को। इसको बड़ी ही साफ सफाई की जाती है। ये तो था हमारा पहला कविता में हम फिर से आपको बता रहे हैं, कंपनी बाग में जो अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में इसको बड़े ही वहां पे रखा गया है और संभाल कर रखा गया है। जिस प्रकार कंपनी बाग की साफ सफाई होती है, ठीक उसी प्रकार इसको भी, तोप की भी साफ सफाई होती है। और यहाँ पे कविता दूसरे पद में हमारे कवि कह रहे हैं, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब यहाँ पे देखिए, सुबह शाम कंपनी बाग में सैलानियों की जो भीड़ होती है, यात्रीगण यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, वह उन्हें बताती है। कौन बताती है? तोप बता रही है कि मैं अपने जमाने में बड़ी जबरदस्त थी, मतलब बहुत बहादुर और शक्तिशाली थी। मैं उड़ा दिए अच्छे अच्छे सुरमाओं के मतलब वीरों की, मैं बड़े बड़े सुरमाओं की, वीरों की धज्जियां उड़ा दिया था अपने जमाने में। कौन से जमाने में? 1857 ईस्वी की जमाने में। अपने जमाने में बहुत शक्तिशाली थी और मैं अपने जमाने में बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां मैंने क्या किया? उड़ा दिए थे। तो ये था हमारा दूसरा कविता। अब तीसरी कविता में हम बीरेन डंगवाल जी क्या कह रहे हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारों से अगर यह फारिग हो तो इसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब देखो, अब बता रहा है तोप, अब क्या बता रहा है? तोप कह रहा है अब तो बहरहाल मतलब मेरी अब स्थिति ठीक नहीं है, पहले मैं बहुत शक्तिशाली थी पर अब मेरा बहरहाल मतलब होता है स्थिति ठीक नहीं है। वो छोटे लड़कों की घुड़सवारी अब बन गई हूँ। अब मेरा हालत क्या है, पहले और अब में क्या अंतर है? मैं पहले बहुत शक्तिशाली थी लेकिन अब मेरा क्या है? बहरहाल मतलब स्थिति ठीक नहीं है। मेरे ऊपर बच्चे क्या करते हैं? घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। घुड़सवारी का अगर यह फारिग मतलब जब स्थान खाली हो जाता है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया अक्सर करती है गपशप। जब बच्चे खेलने के बाद जब चले जाते हैं, स्थान खाली हो जाता है, तो मेरे ऊपर मतलब तोप के ऊपर चिड़िया गपशप करती हैं। इतना नहीं, हमारे चिड़िया हमारे अंदर में घुस करके गपशप बातें करती है। मेरी अब ये स्थिति हो गई है कि मेरे को
पहले में अब में क्या अंतर है। अब के लोग हमारे ऊपर छोटे बच्चे घुड़सवारी का खेल खेलते हैं और अंदर में चिड़िया भी उनकी क्या करती है, गपशप करती है, कभी कभी शैतानी में इसके भीतर भी घुस जाती है। मतलब चिड़िया शैतानी के करके हमारे तोप के अंदर घुस जाती है। मेरी अब यह हालत हो गई है। एक दिन तो होना ही है इसका मुंह बंद। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि एक न एक दिन हमारा ये स्थिति तो आना ही था, क्योंकि जो भी अहंकार और घमंड करता है उसकी स्थिति एक न एक दिन खराब होता ही है। तो यहाँ पे ये तो था हमारा तीसरा या भाव पक्ष है। कवि के अनुसार अत्याचारी को कभी न कभी तो शांत होना ही पड़ता है। कवि भाव पक्ष जो दिया है कि कवि का कहना है कि कोई भी अत्याचारी हो, कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, वह उसके कभी न कभी उसे शांत तो होना ही पड़ता है। कला पक्ष में है भाव सरल और सहज है। मतलब इसका भाव जो है सरल और सहज है। ये तो था हमारा कविता व्याख्या वीरेंद्र डंगवाल जी की। मैं और एक बार